हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल KGF जंक्शन। तो जैसा कि बच्चों आपको आज का टॉपिक दिख ही होगा, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, मतलब भाग करने के या फिर विभाज्यता के नियम। तो बच्चों आज की जो मैंने क्लास ली है उसमें मैंने इसलिए इस टॉपिक को उठाया है क्योंकि मैंने HCF LCM के दौरान बच्चों को देखा कि उनको भाग करने में दिक्कत होती है, कि वो डायरेक्ट समझ नहीं पाते कि कौन सा नंबर कौन संख्या से भाग होता है। तो मैंने इसलिए भाग के नियम के दो वीडियो बनाई है। पहली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो सिंपल संख्याएं हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 5, 7, 8, 9, इनसे हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं शॉर्ट टाइम में। और जो इसके सेकंड वीडियो है जिसमें मैंने मेन बड़े बड़े नंबर लिए हैं 7, 13, 17, 19, 23, इन संख्याओं से हम कैसे भाग कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों बिना किसी देरी के अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जैसा कि आपको सब दिखाई भी दे रहा है, डिविजिबिलिटी बाय 11 और मतलब 2, इसका मतलब क्या है कि 2 से भाग करने के नियम क्या है कि शॉर्ट टाइम में कैसे कर सकते हैं। तो इसका नियम तो देखिए बच्चों बहुत सिंपल सा है कि जिन भी संख्याओं में यूनिट प्लेस मतलब इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वो 2 से भाग हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ ले लो, यहाँ लिखा 242, देखिए इकाई के स्थान पे क्या है 2, तो 2 से भाग हो जाएगा। अगर मैं लिख दिया 413 तो इकाई के स्थान पे क्या है 3, तो ये 2 से भाग नहीं हो पाएगा। तो बस इसमें कुछ भी रूल को ज़्यादा सोचना नहीं है, इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे नंबर हो तो वो आराम से 2 से भाग हो जाएगा, पूरी संख्या को भाग करने की जरूरत नहीं है। अगला बढ़ता है इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी बाय 3 कि 3 से भाग करने के नियम क्या हैं। तो बच्चों इसको ध्यान से देखिए कि इसमें हमारा मेथड क्या होता है, अगर कितनी बड़ी भी संख्या दे दें उसके हमें सारे डिजिट को, सारे जो अंक दे रखे हैं उनको जोड़ना है। अगर अंक जोड़ने के बाद जो नंबर आता है वो 3 से डिवाइड हो गया तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं जोड़ूं तो देखिए इनको जोड़ना है, आप ऐसे भी जोड़ सकते हो या डायरेक्ट ऐसे भी जोड़ सकते हो कि 9 और 5 14, 14 और 1 15, तो कितना है बच्चों 15। अब मुझे पता है कि 15 3 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। एक एग्जाम्पल मैं और देख लेता हूँ, ध्यान से देखिए। आप यू ऐसे प्लस कर लो तो देखिए 6 और 5 11, 11 और 1 12। अब मुझे पता है कि 12 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। एक और एग्जांपल दे रहे थे बच्चों इसका, 3 और 2 5, ठीक है ना, 5 और 2 7, तो मुझे पता है कि 7 3 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होती। बच्चों इसको हमने एक साथ इसलिए नोट डाउन कर लिया ताकि आपका भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप बहुत कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें सीख सको। ठीक है बच्चों, अगला है किससे चेक करना हमें, 4 से। कैसे चेक करना बच्चों, 4 से कि 4 से कौन कौन सी संख्या भाग हो सकती है। तो इसका एक देसी सा तरीका है कि कोई भी नंबर हो, कितना बड़ा नंबर हो, उसमें जो आखिरी की 2 संख्या है मतलब इकाई और दहाई की जो संख्या है लास्ट 2 डिजिट, या तो वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ठीक है ना, किससे डिवाइड होनी चाहिए 4 से, सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट। अब देखो इतनी बड़ी संख्या है, कुछ नहीं देना, लास्ट की 2 संख्या क्या है 24, तो 24 4 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। एक और देखते हैं, यहाँ क्या लिखा बच्चों, देखो संख्या कोई भी कितनी बड़ी हो, यहाँ पे आप 2 भी लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें आखिरी की 2 संख्या देखनी है। 48 को भाग देते हैं 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये भी 4 से भाग हो रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या 4 से भाग हो जाएगी। यहाँ देखते हैं आखिरी की 2 संख्या क्या बच्चों 30। अब मुझे पता है कि 30 4 से भाग नहीं होगा, इसका मतलब पूरी संख्या भी 4 से भाग नहीं होगी। ऐसे इसको आता है 58। अब 58 को आप फटाफट 4 से डिवाइड करो तो 4 एकम 4, 1 और 8 18, 4 चौक 16, तो ये भी डिवाइड नहीं हो रहा 4 से, ठीक है ना, इसका मतलब आखिरी की 2 संख्या डिवाइड नहीं हो रही, तो इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या डिवाइड नहीं होगी। अभी बच्चों स्टार्टिंग में नन्हे मुन्ने से टॉपिक है, धीरे धीरे इनका लेवल भी बढ़ता रहेगा। अगला क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी बाय 5। तो देखिए 5 का फंडा तो सिंपल सा है, अगर आपने 5 का पहाड़ा कभी देखा होगा तो आपको वहीं से इसका आंसर मिल गया होगा कि इसमें यूनिट प्लेस जो इकाई का अंक था वो 0 या फिर 5 होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए 245, 690, मतलब अगर 5 और 0 है तभी वो संख्या 5 से डिवाइड होगी। जैसे मान लीजिए मैंने 613, तो यहाँ पे 3 है तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो 5 का तो बहुत सिंपल होता है। ठीक है बच्चों, तो 2, 3, 4 और 5, इसका मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, इसको नोट डाउन भी करते रहिए। अब बढ़ते हैं अगला बहुत इंपॉर्टेंट है डिविजिबिलिटी बाय 6। इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ और भी सिखाऊंगा कि इनको ऑब्जर्व करके जिसकी आपको नहीं पता भाग करने के नियम, आप उसको भी कैसे निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, तो डिविजिबिलिटी बाय 6। तो 6 का रूल क्या है बच्चों, इसमें ये रूल है कि जो अलग से कुछ रूल नहीं है, इसमें हमें देखना पड़ता है कि अगर वो संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रही है तो ऑटोमेटिकली 6 से भी डिवाइड हो जाएगी।
समझे बच्चों? मतलब कोई भी नंबर हो, हमें वो देखना है कि वो 2 से और 3 से अगर दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या ऑटोमेटिकली 6 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे इसको देखते हैं 462, तो पहले चेक करना है 2 से, तो देखिए 2 से चेक करिए, तो मैंने 2 का सिखाया भी अभी, इकाई के स्थान पे देखिए 2 ही है, तो 2 से तो डिवाइड हो रहा है। अब 3 से चेक करते हैं, तो 3 का रूल क्या सिखाया, देखिए 4 और 6 10, 10 और 2 12, तो इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों आपको बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अगला देखते हैं 256। अब देखिए 2 से तो डिवाइड हो रहा है, दिख रहा है क्योंकि 6 है। अब 3 से चेक करते हैं, तो देखिए 6 और 5 11, 11 और 2 13, तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो 1 से डिवाइड हो रहा है और दूसरे से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब 6 से डिवाइड नहीं होगा। दोनों से डिवाइड होना ही होना चाहिए, ठीक है बच्चों? इसलिए मैं 2-3 एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? अगला देखते हैं ये। अब ये देखिए 2 से तो डिवाइड हो रहा है क्योंकि दिख रहा है 2 है। अब 3 का चेक करते हैं, देखो 5 और 2 7, देखिए 5 और 2 7, 7 और 2 9, तो 9 भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो दोनों संख्या 3 से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको इन चारों के भाग करने के नियम समझ में आ गए होंगे, ठीक है? फटाफट करते हैं बच्चों, जल्दी जल्दी काम खत्म करते हैं और इसको फिर आप सवालों पर अप्लाई करना शुरू करिएगा, ठीक है? तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब है 8 से भाग करने के नियम। किससे बच्चों? 8 से। देखिए 4 का नियम क्या कहता था कि आखिरी की 2 संख्याएं। 8 का नियम क्या कहता है? आखिरी की 3 संख्याएं, कि यदि आखिरी की 3 संख्याएं 3 डिजिट 8 से डिवाइड होगी तो पूरी की पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि देखिए 856, तो मुझे दिख रहा है कि 8 एकम 8 और 8 सत्ते 56, तो ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। इसे देखते हैं 912, तो देखिए 8 एकम 8, 1 और 1 11, 8 एकम 8, 3 और 2, 8 चौक 32, तो ये भी हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। इसको चेक करिए, क्या लिखा है? 442। हमें आखिरी की 3 संख्या देखनी है 8 से डिवाइड करने के लिए, तो देखते हैं 8 से काटते हैं, 8 पंजे 40, 4 और 2 8 पंजे 40, 2 बच गया है, इसका मतलब ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन बच्चों ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है। मैं यहाँ पे एक और चीज आपको सिखाना चाहता हूँ कि देखिए एक रूल तो इसका ये हो गया कि लास्ट के 3 डिजिट, लेकिन इसका एक रूल और है, अगर आप थोड़ा समझते हो, कि जो संख्याएं 2 और 4 दोनों से डिवाइड हो जाएंगी वो ऑटोमेटिकली 8 से डिवाइड हो जाएगी। समझो बच्चों? आप 8 का पहाड़ा पढ़ के देख लो, उसके अंदर वही संख्या आती है जो 2 में तो आती है, लेकिन 4 में भी आती है, ठीक है? तो इसको चेक करने का एक और तरीका मैं आपको सिखा देता हूं। जैसे कि मान लीजिए इसी को हम चेक करते हैं। अब देखिए 2 से चेक करते हैं, तो 2 से तो हो रहा है क्योंकि 6। अब 4 से चेक कीजिए, तो देखिए आखिरी की 2 संख्याएं 4 से डिवाइड हो रही ना, इसका मतलब ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। क्योंकि कभी कभी बच्चा आखिरी की 3 संख्या को भाग करने में थोड़ा सा आलस कर देता है, इसलिए मैं ये तरीका भी सिखा दे रहा हूं, ठीक है? अब यहाँ पे चेक कीजिए बच्चों कि 2 से तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन देखिए 4 के लिए आखिरी की 2 संख्या 42 है और 42 4 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड, और मतलब 8 से डिवाइड नहीं होगी। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? अब देखिए 2, तो 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। अब 4 से चेक करते हैं, तो मैंने कहा था आखिरी की 2 संख्या देखिए 12 है, 12 भी 4 से डिवाइड होता है, इसका मतलब पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। कि अगर आप लास्ट के 3 संख्या को डिवाइड नहीं करना चाहते तो आप 2 और 4 वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो बच्चों ये चीज आपको समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, इसको थोड़ा सा अप्लाई कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले भाग के नियम की ओर। तो अगला है डिविजिबिलिटी बाय 9, मतलब 9 से भाग करने के नियम। तो जो था भाग करने का नियम 3 का, वही भाग का नियम है 9 का। यहां भी हम सारी संख्या को जोड़ते हैं। अगर सारी संख्या को जोड़ने पे जो संख्या आएगी अगर वो 9 से भाग होती है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से भाग हो जाएगी। देखते हैं ऐसे कि 2 और 4 6, 6 और 3 9, जोड़ गया 9, तो 9 तो 9 से भाग हो जाता है, इसका मतलब पूरी संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। समझ में आ रहा है बच्चों? एक और सवाल देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए देखिए 8 और 9 17, 17 और 1 18, 18 और 2 20। अब मुझे पता है कि 20 9 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। तो 3 और 6 9, 9 और 2 11, 11 और 7 18, तो 18 डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। बच्चों 2-2 3-3 एग्जाम्पल इसलिए ले आ रहे हैं ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट साथ के साथ बैठ जाए। ठीक है बच्चों, अगला बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाय 10। भाई इसको तो बताने की जरूरत नहीं, तो ऐसे ही आपको पता ही होगा कि जिसके भी इकाई का अंक क्या हो 0 हो। क्या हो बच्चों? 0, वो ऑटोमेटिकली 10 से। ठीक है, जैसे मान लीजिए 240 हो गया, 320 हो गया, लेकिन अगर 461 तो ये 10 से डिवाइड नहीं होगा। इसमें इकाई के स्थान पर सिर्फ 0 होना चाहिए। अब आज का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि मैंने 7 क्यों नहीं कराया। मैंने आपको कहा भी बेटा अभी
कि मैं 7 का 13 का जो ये अलग तरीके की संख्या है, इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा। तो पहले आप बेसिक सीखिए, उसके बाद थोड़ा सा एडवांस लेवल के सीखेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 11, मतलब 11 से भाग करने के नियम। तो इसमें कुछ भी नहीं करना बच्चों, आपको 11 से भाग करने का नियम क्या है, कितनी बड़ी संख्या हो, अगर आपको 11 का पढ़ा नहीं भी आता हो, चाहे नहीं भाग करने का मन हो, हमें क्या करना है बच्चों कि इसमें जो अल्टरनेट डिजिट है, अल्टरनेट मतलब एक डिजिट छोड़ के चलना है, एक संख्या छोड़ के दूसरी संख्या। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है तो इसके बाद इसे पकड़ना है, ऐसे ये है तो इसके बाद इसे, तो अल्टरनेट डिजिट को जोड़ना है और फिर उनका डिफरेंस निकाल देना है। समझे बच्चों कैसे, हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए जैसे हमने पहली संख्या पढ़ी 9, तो 9 उसका इस एक को छोड़ दिया, फिर पकड़ ले 4 को, तो देखिए 9 और 4 13, इसको जोड़ लिया, अब फिर जोड़ लिया, एक ये था, इसको एक, तो एक और एक 2, और क्या करना है, दोनों का ऐसे संख्याओं का जोड़ निकाल कर उनको माइनस कर देना। इनको माइनस करने पे क्या है बच्चों 11। अगर उनका जो डिफरेंस है या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल मतलब 11 का गुणज होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई बच्चों। अब देखिए ये 11 आ रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 11 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं बच्चों। फिर से देखिए ये पहली संख्या है तो ये पहले पकड़ा, इसको छोड़ दिया और फिर दूसरे को, तो देखिए 8 और 9 कितने होते हैं 17, और ऐसे देखिए 2 और 4 कितने होते हैं 6, 17 में 6 का कितना होगा बच्चों 11। तो बात समझ रहे बच्चों, तो बस 11 या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। तो ये संख्या अगर ये 11 आ रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। एक और संख्या पकड़ देते हैं बच्चों, यहाँ देखते हैं 7 से 6 और 6 से 3। अब देखिए 7 और 6 13, 13 और 3 16। समझे बच्चों। अब यहाँ देखते हैं 5 और फिर एक संख्या क्या छोड़ गए, 5 और 9 14, तो 16 में से 14 माइनस करा तो कितना आया 2। इसका मतलब ये 2 से डिवाइड, ये 11 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब पूरी संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। तो बच्चों आपको ये बात समझ में आई नहीं कि इसमें हमें क्या करना है कि एक संख्या छोड़ के, ठीक ना, प्लस करना, अल्टरनेट डिजिट को प्लस करना है और फिर उनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो बच्चों एक साथ लाइन से पहले आप इन सबको नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों ये जो मैंने आज आपको रूल सिखाए हैं, ये सिंपल नन्हे मुन्ने सवालों के, नन्हे मुन्ने संख्याओं के थे। ठीक है, जो इसकी नेक्स्ट वीडियो में जो उसका नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे, वहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि 7 से 13 से 17 से 23 से 19 से इन संख्याओं से भाग करने क्या तरीके हैं। तो बच्चों आप इस वीडियो को देख के प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।